खाना पीना अच्छा है। उस तरफ जाओ। नई दुल्हन कितनी सुंदर है, धन्यवाद। मैंने ज्यादा पी लिया है, कोई बात नहीं, इधर आओ। बहन धीरे धीरे चलो, मैं तुम्हें कमरे में वापस ले जाता हूँ। बहन तुम अच्छी तरह आराम करो। गुशेंग, यह महिला कौन है? मुझे बहुत गर्मी हो रही है। हालो, दवाई ले आओ। ठीक है मिस, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। बहन डॉक्टर ने क्या कहा? क्या यह पेट की बीमारी है या गर्भवती हो? डॉक्टर ने कहा है कि मैं गर्भवती हूँ। गुशेंग जल्द ही पिता बनेंगे। मेरी प्यारी बहन तुम जल्दी खुशी मनाओ मत। तुम ये सोचो कि गु के परिवार को कैसे समझाओगी। जियाओ, तुम्हारा ये मतलब क्या है? क्या मतलब? तुम्हारे पेट का बच्चा गुशेंग का नहीं है, एक बेईमान बच्चा है। जियाओ, बकवास मत करो, मैं गुशेंग की पत्नी हूँ। बच्चा उसका नहीं हो सकता, ये किसका है? किसका है ये तुमसे ही पूछना है। किस अजनबी आदमी के साथ घूम रही थी? ये गुशेंग के भाई के बाल हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर पेरेंटल टेस्ट करवा सकती हो, और अगर फिर भी विश्वास न हो तो मैं गुशेंग के भाई को बुलाऊंगा जिसे सामने से जांच करा दूं। करवा दो, ये बच्चा गुशेंग का ही है। असंभव है, उस रात हमने तो स्पष्ट रूप से। शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ। तुम तो वाकई एक चंचल औरत हो। तुमने शादी के बाद ही बदशगली की है। मैंने नहीं की। तलाक, आज तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। गुशेंग, जियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? सच बता दूं, मैंने हमेशा जियाओ जियाओ को ही पसंद किया है। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रही हो, क्यों? बेशक तुम्हारे पास सुग्रुप के शेयर के लिए। तुम दोनों पहले से ही मेरे पीछे गलत काम कर रहे हो। तुम दो गंदे लोग। अब यहाँ की सारी चीजें हमारी हैं। तुम अपने बच्चे के साथ जाओ। ओह हाँ, भूल गया बताना, तुम्हारा वो रात भर का मौजमस्ती का प्रबंधन मैंने ही किया था। मैं तुमसे लड़ लूंगा। और क्या कर रहे हो, इस प्यारी को बाहर निकाल दो। तुम जाओ सू, घर की जमीन को गंदा मत करो। सुजियाओ, गुशेंग, आप लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चीन जी, अभी कंपनी में बहुत सारी अफवाहें हैं। दादी का मतलब है कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, अफवाहों को शांत करने के लिए। 5 साल पहले मुझे फंसाने वाली औरत मिली नहीं है। चीन जी, जब हम पहुंचे थे आपको दवा दे दी गई थी। वो औरत पहले ही गायब हो चुकी थी। निगरानी टूट गई, सबूत बहुत कम। उसकी पहचान वास्तव में नहीं पड़ी। उसे ढूंढना जारी रखो। जी। अगर शादी के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं होती तो उस एक औरत को क्यों याद किया जाए? लोग कहते हैं कि चीन झानियान कठोर है, अगर छोटे बाव को 2 महंगी दवाओं की जरूरत नहीं होती। मैं इस ऑर्डर को कभी नहीं लेता। खुशी है कि चीन परिवार की कीमत अच्छी थी। बस चीन झानियान का इलाज करो, छोटे बाव को बचाया जा सकता है। हेलो, मैं निजी डॉक्टर के लिए आया हूँ। इधर आइए। चीन जी, वो नौकरी के लिए आई है। चीन जी नमस्ते, मैं सुमुजिन हूँ। आपके निजी डॉक्टर के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। मुझे निजी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस पैसे की बहुत जरूरत है। चीन जी, कृपया मुझे 1 महीने का मौका दीजिए। अगर मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो आप मुझे कभी भी बदल सकते हैं। यह औरत कहीं देखी हुई है। इधर आओ।
पैसे मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं अपने पास बेकार लोग नहीं रखता। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हें जियांग शहर से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। जी। अब मुझे तुम्हारी क्षमता दिखाओ। हड्डी के तंत्रिका विषाक्तता। विष पहले ही हड्डी के मज्जा में प्रवेश कर चुका है, 5 अंगों में गहराई से प्रवेश कर चुका है। अगर तुमने दवा के साथ नियंत्रण नहीं किया होता, तो शायद वह पहले ही मर चुका होता। पेशेवर आदत चीन झान्यान के सामने ही बीमारी का कारण कैसे बता दिया। जो तुमने कहा है मुझे पहले ही पता है। अगर तुम्हारे पास इतनी ही क्षमता है तो मैं तुमसे कहता हूं, जियांग शहर छोड़ दो। यह बीमारी मैं ठीक कर सकती हूँ। चीन जी, आज मुझे आपके लिए 3 सुई लगानी होगी। थोड़ा दर्द हो सकता है, आपको सहन करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी भी दर्द का एहसास होता है? तो मैं शुरू करता हूँ। वास्तव में एक अनुभूति है, पैरों में दर्द की अनुभूति। पैर गर्म हो रहे हैं। तुम क्या खोलना चाहते हो? सुई के अलावा मसाज और औषधि स्नान के साथ सहयोग करना चाहिए। इन 3 सुइयों के साथ धीरे धीरे शरीर के विष को बाहर निकालना चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले हर दिन उपचार की आवश्यकता होगी। छोटे साहब कहाँ हैं? छोटे साहब अंदर है, मैं जाकर बुलाता हूँ। चिन साहब की पत्नी आ गई है। तुम पहले बाहर जाओ। रुको। तुम्हें लगता है यह कहाँ है? किसी भी आदमी को ऐसे ही छोटे साहब के कमरे में भेज दिया जाए। मैडम, ये कौन है? मैं चिन साहब के निजी डॉक्टर हूँ। निजी डॉक्टर? तुम जैसी खुद ब खुद आने वाली औरतों को मैंने बहुत देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि चिन परिवार का दरवाजा इतना आसानी से किसी के लिए खुलता है? अभी अभी इसे बाहर निकाल दो। चिन मैडम, मैंने अभी अभी चिन साहब का परीक्षण किया है। उनके पैरों को ठीक करने की बहुत अधिक संभावना है। हंसी मजाक, पिछले 5 सालों में हमने दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों से मदद ली है। दुनिया भर में? तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इन प्रसिद्ध डॉक्टरों से भी बेहतर हो? चिन मैडम, आपको वाकई बहुत दिलचस्पी है। तुमने क्या कहा? मैं अभी वापस देश आया हूँ। मुझे चिन साहब की परिवार की स्थिति के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने कई रोगियों को देखा है, आप जैसे रिश्तेदार। ये पहली बार है जब मैंने देखा है। आप चिन साहब की असली माँ नहीं होंगी। बेशन, कैसे तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो? मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस मैंने असली जरूरतों में रिश्तेदारों को देखा है। जब वे जानते हैं कि उनके परिवार को ठीक करने की संभावना है, तो चाहे बस एक मौका हो, वे कभी नहीं हारते। बजाय इसके कि आप जैसे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करें। क्या आपको नहीं डरता कि आप जो बाहर निकाल रही हैं, वह चिन साहब की एकमात्र उम्मीद हो सकती है? तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे बात करती हो? मैं चिन साहब के निजी डॉक्टर हूँ। मेरा रुखसत होना या रहना सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। चिन साहब अभी मेरे मरीज हैं और मैं उनके लिए पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझसे झुकने की हिम्मत कैसे करती हो? देखते हैं मैं इस छोटी सी बच्ची को कैसे संभालता हूँ। रुको। मेरे लोग कब से इस तरह हाथ फिराने लगे? छान्यान, मेरा यह सब तुम्हारे हित में ही तो है। इस तरह के अजनबी और बदशगुनों वाले लोग, वह तुम्हें पास आने का बहाना ढूंढ रही है अमीर परिवार में शादी करने के लिए। मेरे दिल में सच्चाई और झूठ का फर्क अभी तक समझ नहीं आया है। लिंदो, सुजी को कमरे में ले जाओ। कुछ भी कमी हो तो उन्हें बता देना। ठीक है, क्या आप खुद ही बता देंगे? सुजी, हूँ। छान्यान, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम अभी तो जवान हो। बाहर की इन महिलाओं के चक्कर में तुम्हें नहीं पता ये भी तुम्हारे हित में ही है। मेरे काम में तुम्हें टालने की जरूरत नहीं। तुम तो कुछ दिनों से कंपनी नहीं गए हो। तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से तुम्हारे पास भेजा है। अब जब तुमने देख लिया तो तुम जा सकते हो। छान्यान, तो मैं सीधे बात कहता हूँ। पहले तुम्हारी तेज और फुर्तीली चालें वास्तव में लोगों को प्रभावित करती थीं, लेकिन अब तुम्हारे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे। बहुत से शेयरधारकों को आपत्ति है। हमारी कंपनी क्यूनशी ग्रुप के पास वर्षों से विदेशी शाखाओं का अधिग्रहण चल रहा है, जो कि क्यूनशी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम अभी भी इस सीईओ की पोजीशन पर हो। अब बहुत से शेयरधारक खुलकर विरोध कर रहे हैं और डर है कि इससे
शाखाओं का विकास प्रभावित होगा। तो तुम क्यूनशी के लिए अपने पिता के लिए पद से इस्तीफा दे दो, ठीक है? जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाओगे। अगर वह इतना सोचता है तो उसे मेरे साथ बात करने दो। हमारे घर के मामले किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। छान्यान, मैं तो तुम्हारा बड़ा हूँ। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? तुम्हें अंदर आने देना मेरी अंतिम शिष्टता है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अब जाओ। तुम सू जी, आप इसी कमरे में ठहरेंगी। धन्यवाद, लेकिन मुझे मुजिन कहो। झान्यान जैसे व्यक्ति के पास भी इतना बड़ा अधिकार होने के बावजूद भी उन्हें भी छलकपट का सामना करना पड़ता है। अरे ये मुजिन, कैसी गई इंटरव्यू? सब ठीक चल रहा है, लेकिन इन दिनों मुझे यहाँ रहना पड़ सकता है। छोटे बच्चे का क्या हाल है? क्या उसने कोई परेशानी की? नहीं, मेरा गोद लिया बेटा बहुत आज्ञाकारी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई उपाय सोचूंगा। अच्छा है, धन्यवाद। तुम वहाँ अकेले हो, सुरक्षित रहना। हाँ, अलविदा। इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या मैं किंझानियन के सामने अपनी अच्छाई दिखाऊं? कुछ पैसे उधार लेने में कोई समस्या नहीं होगी। किन साहब, आप कैसे हैं? किन साहब, आप सहन करें, मैं आपको सुई लगाऊंगा। किन साहब, आप पहले सहन करें। किन साहब, कैसे हैं? तुम मुझ पर क्या कर रहे हो? उठो और नीचे जाओ। कैसे हैं? कुछ बेहतर है। मैंने किया। थोड़ी सी चोट। मैंने दोपहर में आपकी जांच की थी, तभी कहा था आपका जहर हड्डियों में घुस गया है। जब भी ऐसा तूफान और बारिश का मौसम होगा, निश्चित रूप से दर्द सहनीय होगा। बाहर बिजली कड़कती देखकर सोचा कि आपको जरूर परेशानी होगी। अंदर आकर देखा। ठीक है, बाहर जाओ। वह किन साहब, मेरी रात की जांच अलग कीमत की है। क्या आप मुझे 1 लाख या 8 लाख का इमरजेंसी शुल्क दे सकते हैं? चले जाओ। लगता है मेरा इलाज करना सिर्फ पैसे के लिए था। एक औरत झन्यान के घर में रहने लगी है। हाँ, उस औरत की जानकारी जांचो। सामान्यतः झन्यान के पास जाने वाली औरतें बहुत हैं, लेकिन वास्तव में झन्यान के घर में रहने वाली यह पहली है। हाँ। मुझे याद है, सू ने कहा था परीक्षण अवधि 1 महीने की है। तुम अभी कुछ दिनों से आए हो। 1 लाख पेशगी चाहिए। 1 साल की तनख्वाह। मुझे वास्तव में जरूरत है। 1 लाख मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे पैर ठीक नहीं कर सको, परिणाम तुम जानते हो। मैं जो कहा है वह करूंगा। आपकी टांग जरूर ठीक करूंगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। आप सभी का स्वागत है चारों ओर से इकट्ठा किए गए नीलामी में। यह नीलामी शामिल है रत्न और अचल संपत्ति, कलाकृतियां और औषधियां। मैडम, ये सू छोड़कर बाहर फेंक दी गई। घर से बाहर निकाल दी गई। झन्या के संपर्क में आने के 1 सप्ताह से भी कम समय में ऐसी जगह पर आने की हिम्मत कर ली। यह नया डॉक्टर साधारण नहीं है। अगर वह हमारे किन परिवार की संपत्ति चाहती है, जल्द से जल्द भेज दो। मैडम, सू छोड़कर की चरित्र मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि हमारे युवराज उन्हें पता है। ऐसा ही होना चाहिए। पहला नीलामी वस्तु है 2 दुर्लभ चीनी औषधीय पौधे। आधार मूल्य 10 लाख। अब शुरू करें। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। 55 लाख। 1 करोड़। ये दोनों औषधियों की असली उपयोग को जानने वाले लोग कम हैं।
मैंने 55 लाख से लेकर सीधे 1 करोड़ तक बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा। जियाओ बाओ की जान बच गई। 3 करोड़। तुम कैसे? हाँ, मैं ही हूँ। सुमुचिन बहुत दिनों बाद मिले हैं। क्या ये सुजिया ओजियासु घर की बड़ी बेटी नहीं है? कितनी खुली तबीयत के साथ खरीदती है। क्या यह सु परिवार की बेकार बेटी नहीं है? सुना है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। तुम इन 2 औषधियों को क्यों खरीद रही हो? जहाँ तक मुझे पता है सुपरिवार में किसी को बीमारी नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं खेलने के लिए खरीद रही हूँ। तुम मुझे बहुत जरूरत है। ये 2 औषधियाँ क्या तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हें क्यों दूं? तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओ, तब मैं सोचूंगा कि तुम्हें औषधियाँ दूं। क्या तुम्हें हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करना है? रिश्ता? तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है? मैं अभी सुपरिवार की बड़ी बेटी हूँ और तुम बस सड़क पर गिर गए हो। क्या मुझे बस घुटने टेकने पड़ेंगे तो तुम मुझे औषधियाँ दोगी? अब मैंने अपना मन बदल लिया है, आप अपने घुटनों पर हैं। 3 रिंग सिर लें और अपने आप को 10 बार थप्पड़। सभी को बताएं कि आप सुजुन, दुनिया की सबसे बड़ी महिला, मैं दवा बना सकता हूँ। तुम्हें दे दो। मैं अपने घुटनों पर हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन उसे गले लगाने के लिए। यह लड़की, आप बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए हैं। क्यों इतना प्यारा सा? हमारे बीच प्यार के बारे में क्या? कलर पामो। इस बूढ़ी औरत या तुम मुझे फिर से इस प्यारी लड़की के लिए। मैं मिस सू। मेरी आंखों में घर। यह सिर्फ एक कीट है। यह क्या है? इस व्यक्ति का स्वर छोटा नहीं है, यह एक प्रसिद्ध परिवार से होना चाहिए। कौन नरक है? धन्यवाद बूढ़ी औरत। क्या हुआ था योगी? सुशीला, तुम क्यों आए? उसने मुझे पीटा। ये लड़की, मुझे लगता है कि आप एक बुजुर्ग है, एक आदमी जिसने आपको थोड़ा सा दिया, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से मेरे गुस्से को हरा दिया। चेहरे पर वार करना। तो कैसे? योगी जी से माफी। यह काफी है। सुजियो जियो मुझे मेरी जड़ी बूटियों से लूट रहे हैं। मुझे पहले अपमानित करें, इस बूढ़ी औरत। यह सिर्फ इतना है कि मैं इसे निष्पक्ष होने के लिए नहीं देख सकता। इस नीलामी को हमेशा। ये सब उच्चतम मूल्य है। आपके पास पैसे नहीं है, इसके बजाय ये एक बैकलैश है। अधिक कीमत सही? मैं इन जड़ी बूटियों के लिए 5 मिलियन का भुगतान करूंगा। ऐसा लगता है कि आप हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दादी वे मेरे लिए आ रहे हैं। मेरी मदद मत करो। क्या बात है गजल, तुम मेरे पास? बूढ़े आदमी को जल्दी मत करो। बस उसे देखना है कि वो कौन है। ऐसा ना हो कि आप टकराएंगे और नहीं। आप योग्य नहीं हैं। मजाक। पूरे शहर में मेरा परिवार। बारिश को कोई नहीं कह सकता मैं योग्य नहीं हूं। तुम एक बुरी बूढ़ी औरत हो। कितना अच्छा है। इसे कोई नहीं हरा सकता है। ये पता चला है कि मास्टर क्यू आपने कभी सामान्य चीजों के बारे में नहीं पूछा। आज कैसे? चिंझान्यान कैसे आ गए? इधर आओ। अब देखा। चिंजी, ये सचमुच गलतफ हमी है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी है। उसने उसने मुजिन को परेशान किया। गुशेंग, तुम। मैंने अभी सुना। कोई किसी से घुटने टेकने को कह रहा था और खुद को 10 थप्पड़ मारने को। चिंजी, कैसे हो सकता है? मैं और मुजिन तो बहनें हैं। मजाक कर रहे हो? लेकिन मैंने देखा सुजी का अभी तक चेहरा। ऐसा नहीं लगता कि मजाक कर रही थी। उसने जो कहा तुमने सुना, उसी तरह खुद के साथ करो। ठीक है, मारता हूं। मारूंगा। वृद्ध महिला, क्या आप इन 2 हर्बल दवाओं को मुझे दे सकती हैं? मुझे बहुत जरूरत है। पैसे मैं आपको धीरे धीरे वापस कर दूंगा। क्या आपको बता सकती हूँ इन दवाओं का उपयोग क्या करना है? यह माफ कीजिए, फिर मैं यह दवा आपको नहीं दे सकती। प्रबंधक, गाड़ी ले आओ। मैं सड़क किनारे पर इंतजार करूंगा। हाँ। अरे सुमुजन, वह छोटी प्यारी ने चिंची से जुड़ लिया, मैं अभी उससे नहीं निपट सकता। तुम एक बेहतरा वृद्धा। क्या मैं तुमसे नहीं निपट सकता? वृद्ध महिला, आप ठीक तो हैं न?
वृद्ध महिला, आप कैसे हो वृद्ध महिला? तुमने हमारी वृद्ध महिला को बर्बाद किया है। मैंने व्यक्ति को नहीं टक्कर दी। तुमने नहीं टक्कर दी, मेरे ख्याल से वृद्ध महिला को। दवा नहीं बेचने से हमारी वृद्ध महिला को नुकसान पहुंचा है। मेरी बात सच है, वृद्ध महिला की हालत गंभीर है, हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। महिला अब जागो। मुझे कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते इस मामले की जांच पड़ताल होने तक। तुम यहाँ से नहीं जा मैंने सकते। कहा है, मैंने व्यक्ति को नहीं टक्कर दी। मैंने सिर्फ इसलिए देखा कि कोई घायल है तो मदद करने आगे बढ़ा। मरीज के परिवार वाले इधर आए। अरे आ गए, ठीक है, मैंने तुम्हें याद कर लिया। तुम भाग नहीं सकते। यह सोचा नहीं था कि वह किन परिवार की माताजी हैं। बुरा हुआ अगर यह बात पता चल गई तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। माफ करो मेरी अच्छी बहन। किन साहब देखिए, पीछे आओ। मुझे छोड़ दो। बचाओ। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। चुप रहो। शायद मैं तुम्हारा इलाज जारी नहीं रख सकूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। तुम कौन हो जो दखल दे रहे हो? जाकर अपने मालिक को बताओ, जो भी उसे छुएगा वह किन झान्यान के साथ दुश्मनी मोल लेगा। हाँ हाँ। चले जाओ। चलो। तुम लोगों ने कैसे काम किया? सुमुजन, तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, हम देखेंगे। डॉक्टर माताजी, अब कैसा महसूस हो रहा है? बेहतर है ना? सिर में बहुत दर्द है। डॉक्टर देखिए अब क्या हाल है। माताजी जाग गई हैं, इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं है। बाद में अच्छे से आराम करें, कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। माताजी, आपको जो सुमुजन ने टक्कर मारी, आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे टक्कर सुमुजन ने नहीं मारी, कोई और है। झान्यान, तुम आ गए। दादी, तुम्हें जागा देखकर मुझे राहत मिली। हाँ, वह सुमुजन है ना? मैं सुमुजिन हूँ। किन माताजी, आप जाग गई हैं, यह अच्छा है। बच्चे, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। मालिक ने मुझे सब बता दिया। कहा कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। तुम इसे दिल पर मत लेना। कैसे हो सकता है जब तक आप ठीक हैं? मालिक के साथ जाकर दवाई ले आओ। दवाई? कौन सी दवाई? वही जो मैंने पिछली बार नीलामी में खरीदी थी। जब तक मैं दादी हूँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। धन्यवाद। किन बुजुर्ग महिला। मिस, कृपया मेरे साथ आइए। झन्यान, मुझे टक्कर देने वाले को पता चला क्या? दादी, मैंने पहले ही लोगों को जांच करने भेज दिया है। जल्द ही परिणाम मिलेगा, यकीन करो। मिस, ये बुजुर्ग महिला के लिए आपके लिए औषधि है। पिछली बार की बात के लिए क्षमा करें। जियाओबाओ, मैं अंत में तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मिस, ऐसा मत कहिए। ये आपके बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए धन्यवाद है। तो मैं अब जाता हूँ, मुझे क्षमा करें। किन बुजुर्ग महिला को बताना कि मैं इस समय के बाद उनसे मिलने आऊंगा। ठीक है, आप धीरे से जाएं। हम। गुशेंग, क्या हुआ? जियाओ, मैंने किसी को टक्कर मारी है। ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसे पैसे दे दो और खत्म। मैंने किन बुजुर्ग महिला से टक्कर मारी है। कौन? किन बुजुर्ग महिला? मैं घबराई हुई थी, मैंने गाड़ी चलाई और चली गई, लेकिन उन्होंने गलती से समझा कि सुमुजन ने किन बुजुर्ग महिला से टक्कर मारी। मैंने सोचा कि मैं उसे पकड़वा दूंगा, लेकिन किंझानन ने उसे बचा लिया। तुम वाकई मूर्ख हो ना? भैया, अब क्या करना चाहिए? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या करना है? मुझे कैसे पता? वे तुमसे मिलने आए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अच्छा है, इसका मतलब है कि वे सच्चाई नहीं जानते।
लेकिन तुम नजदीकी समय में मेरे लिए ईमानदार रहना और मुझे फिर से परेशान मत करना। ज़ियाओ बाओ, माँ का इंतजार करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ज़ियाओ बाओ, आओ दवा पिएं। दवा पीने के बाद हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सू मिस, आप यहाँ कैसे हैं? यह मेरी बेटी सुनोई है। यह दवा उसके इलाज के लिए है। नुई, चाचा को बुलाओ। चाचा नमस्ते। बच्चे बहुत अच्छे हैं। सू मिस, तो आप अपना काम करें, मैं आपको परेशान नहीं करता। आप धीरे से जाएं, मैं जब काम खत्म कर लूंगा किन बुजुर्ग महिला से मिलने आऊंगा। ठीक है। किन बुजुर्ग महिला से मेरी टक्कर का सुरक्षा कैमरा, क्या वह निपटा दिया गया है? उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया है। सुनिश्चित कर लो कि सब कुछ ठीक हो। किंशान ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दिया है। अगर उसने पता लगा लिया, हम दोनों को बड़ी मुश्किल होगी। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि वे एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे। और उस सुमुजिन को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि बाद में पछताना न पड़े। सुमुजिन अब किंझानियन का सहारा ले रही है। वो बाहर नहीं निकलती, इसलिए थोड़ी मुश्किल है संभालना। बस उसे किंशानियन से दूर कर दो, फिर हमारे पास मौका मिल जाएगा। हमें रास्ता निकालना होगा। झन्यान की जांच कैसी चल रही है? दादी, मैंने लोगों को ट्रैफिक दुर्घटना की जांच करने के लिए भेजा। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज किसी कारण से खराब हो गया था, अभी तक हमें नहीं मिला है जो भाग गया था, लेकिन आप चिंता मत करो, चाहे वह कोई भी हो वह नहीं बच पाएगा। मैडम, मैंने अभी सुमुजिन और उसकी बेटी को पड़ोसी वार्ड में देखा। मैं समझ गया कि आपने जो दवा दी थी वो उसकी बेटी का इलाज करने के लिए थी। अब समझ में आया कि वह इतनी जल्दी पैसों की जरूरत क्यों थी। बच्चे को बचाने के लिए यही कारण है कि नीलामी में उसने अपमान का सामना करते हुए भी वह दवा खरीदी। ऐसा ही माता पिता का प्यार है। मुझे उठाने में मदद करो, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। मुजीन, किन दादी, आप कैसे आए? जल्दी से बैठिए। मैं सोच रही थी कि छोटा बच्चा खिलाने के बाद आपसे मिलने जाऊंगी। अरे दादी से ऐसे फॉर्मल बातें करना बंद करो। तुमने तो मेरी जान बचाई है। मैंने घर के प्रबंधक से सुना तुम और छोटा बच्चा इसी अस्पताल में हो, इसलिए मैं बस इधर से गुजर रही थी और थोड़ी चलती फिरती भी रही। छोटे बच्चे, दादी को बुलाओ। दादी जी नमस्ते। यह बच्चा झन्यान की बचपन की तस्वीर है, वैसा ही लगता है। बहुत अच्छा। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बेझिझक कह देना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर किन दादी जी को धन्यवाद, आपकी दवा पहले ही मुझे बहुत शर्मा रही है। बच्ची, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो, झन्यान की तरह मुझे दादी कहकर संबोधित करना। मुझे बहुत खुशी होगी। मुजीन दादी, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। दादी को सच बताना, छोटे बाऊ का पिता कौन है? क्या आपका मतलब यह है कि श्रीमती चिन ने दादी को बुलाया है? आपका इस बात का क्या मतलब है? दादी को छोटे बाऊ से ज्यादा प्रेम हो गया है, इसलिए और पूछ लिया। अरे देखो इस बूढ़ी औरत को, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और बातें भी ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दें। मुजिन, क्या मैंने ऐसा सवाल पूछा है जो पूछने योग्य नहीं है? दादी, यह आपसे संबंधित नहीं है, बस छोटे बाऊ के पिता कुछ साल पहले ही चल बसे थे, अभी भी मुझे उनके बारे में याद आती है। माफ करना, तुम्हें दुखी कर दिया। घर का मालिक, आप क्या कर रही हैं? मैडम, क्या हुआ? जाओ झान्यान और उस बच्चे के बीच एक पैतृक परीक्षण कराओ। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसी कहानियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। और हाँ, सुमुजिन की पृष्ठभूमि भी जांच लें। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। श्रीमती चिन, बधाई हो, आप अस्पताल से जा सकती हैं। आखिरकार घर जा सकती हूँ। मेरे पुराने हड्डियों को अस्पताल में ज्यादा देर रहने से जंग लगने लगता है। चलो मुजिन और छोटे बाऊ को देखते हैं। मुजिन, दादी, आप कैसे आ गईं? मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ओह हाँ, क्या तुम झान्यान के पास वापस जाओगी? हाँ, जाना होगा, लेकिन परीक्षण काल में होने के कारण ऐसे बाहर आ गई हूँ, नहीं जानती। क्या चिन साहब मुझे अपना निजी डॉक्टर मानते हैं? इस बात को छोड़ दो, वह तुम्हें ही हमेशा याद करते हैं। हाल ही में कुछ नर्स रखी थीं, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। वह तुम्हें ही मानते हैं। मैडम, पहले आपने अस्पताल में कुछ व्यवस्थाएं की थी, अब परिणाम आ गया है। डीएनए परीक्षण से पता चला है कि सुनुई वास्तव में छोटे साहब की बेटी है। मैंने ही कहा था, ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं होती। और इस सुमुजिन के बारे में, वो पहले सु घराने की बेटी थी। 5 साल पहले गुशेंग से शादी की थी सुजियाओ, और उसकी माँ ने गुशेंग के साथ मिलकर उसे धोखा दिया
और घर से बाहर कर दिया। उसे सू कंपनी भी खोनी पड़ी। मुजिन वास्तव में दुखी बच्ची है, लेकिन छोटे बाओ झान्यान के बच्चे हैं। अगर वे दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। आप सू नामक लड़की को बहुत पसंद करती हैं मैडम। हाँ, मैं उसे दिन प्रतिदिन अधिक पसंद करने लगी हूँ। बस इस बात को अभी गुप्त रखना। ठीक है। अब मुझे जाना है और उनकी शादी का मेल मिलाना है। दादी आप कैसे आ गईं? डॉक्टर ने कहा था कि जब मैं डिस्चार्ज होंगी थोड़ा घूमना चाहिए। मुझे पता चला है कि जब सुमुजिन नहीं थी, तुमने 5-6 नर्स भगा दिए थे। नहीं, उनकी क्षमता कम थी। फिर मैं सुमुजिन को तुम्हारे पास बुलवा दूंगी। दादी की बात मानता हूँ। क्या तुम सुमुजिन को पसंद करते हो? तुम्हारी ये भावनाएं तो मुझे समझ में आ गई हैं। मैंने तुम्हें पाला है। वह तो मेरी निजी डॉक्टर है। सुमुजिन अच्छी लड़की है। उसे ठीक से पकड़ो। ऐसा न हो कि एक दिन खोकर पछताओ। मेरी इन टांगों को देखो। कौन मुझे पसंद करेगा? सुमुजिन तुम्हारे पास है। तुम्हारी टांगे ठीक होने में बस समय की बात है। मैं तुम दोनों के शादी का शरबत पीने का इंतजार कर रही हूँ। दादी आप फिर से जोड़े बना रही हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, पर तुम मेरे लिए एक काम करो। बोलो। गु फैमिली को हड़पने के लिए नीलामी में गु के लड़के ने साहस किया था और मुझे धक्का दिया था। इस गुस्से को निकालना होगा, नहीं तो हम रिन फैमिली जियांग शहर में सम्मान नहीं पा सकते। दादी मुझे नहीं पता था कि आप इतनी नाराज होती हैं। अभी करता हूँ। हेलो लिंदोंग। गु कॉरपोरेशन की सारी जानकारी तुरंत जुटाओ और उनके व्यापारिक साम्राज्य को नष्ट करने का मौका ढूंढो। तुरंत हड़पो। ठीक है, तुरंत व्यवस्था करते हैं। वांग साहब ने दूर तक से जियांग शहर की यात्रा की है। अतिथि सत्कार में कमी के लिए माफी चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो किन साहब? रिन कॉर्पोरेशन के साथ काम करना मेरे लिए बहुत लाभदायक है। किन साहब आप? कोई बात नहीं, मेरे कहने का तो यही मतलब है। तुम्हारा गु समूह के साथ सहयोग। चलो इसे ची समूह को सौंप दें। व्यापार तो किसी के साथ भी करना होता है, बस एक लाभ का सवाल है। मैं ची समूह के साथ सहयोग करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? गु समूह कितने पैसे देगा? मेरा चे समूह 2 गुना देगा। तिगुना। मेरी जानकारी में ची समूह का इस व्यवसाय में कोई दखल नहीं है। तुम कैसे गारंटी दे सकते हो हमारे बीच के सहयोग में कोई नुकसान नहीं होगा? अगर नुकसान हुआ तो ची समूह पूरा झेलेगा। खूब, एक बात पर फैसला हो गया। अरे वांग साहब, आप जियांग शहर आ गए। आप कहाँ हैं? मैं लोग भेजता हूँ। आपको लेने नहीं जरूरत नहीं, हमें तो कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। और साथ ही अगले साल के सहयोग के बारे में बात करना। मैं बात करने वाला था, मैंने अभी फैसला किया। ची समूह के साथ सहयोग, हमारे बीच का सहयोग यहीं पर समाप्त करे वांग साहब। वांग साहब क्यों अचानक हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया? वे ची समूह के साथ सहयोग करना चाहते हैं। जिन समूह उनका व्यवसाय इस क्षेत्र में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि क्या चीनी बूढ़ी महिला चीनी बूढ़ी महिला, क्या वह मुझे बदला लेना चाहती है? तो फिर वह मुझसे सीधे क्यों नहीं मिलती? नहीं नहीं नहीं, चीनी बूढ़ी महिला का क्या दर्जा है? ऐसी छोटी सी बात के लिए वो खुद क्यों आए? तो क्या मुझे नहीं, अब शायद देर हो चुकी है। ऐसा हो चुका है, हम कदम बद कदम चलेंगे। गु साहब को क्रमशः फोन आ रहे हैं। कई सहयोगी लोग हमारे साथ का सहयोग बंद करना चाहते हैं। क्या कहा? वे सभी चीज समूह के साथ सहयोग करना चाहते हैं। महिला साहब, सु लड़की को मैं ले आया हूं। अगर कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूं। ठीक है। दादी भी तो है। मुजिन, मैं इस दौरान झान्यान के साथ रहने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम बस मुझे थोड़ा सा फिट रखना। दादी। मुजिन, झान्यान तुम्हें 2 गुना वेतन देगा। सोचो। दादी की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। वैसे भी किन साहब की टांग सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो तुम तैयारी करो। आज ही यहाँ आकर रहो मुजिन। दादी। आओ बेटा, आओ बैठो। सुनो, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें झान्यान कैसा लगता है? कैसा क्या? तुम लोगों की शादी नहीं हुई है। अच्छे से सोचो। अरे मैं तो सिर्फ किन साहब की निजी डॉक्टर हूँ दादी।
यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, प्यार तो धीरे धीरे बढ़ता है। छान्यान ने भी अपनी बात कह दी है, सिर्फ तुम ही उसकी देखभाल करोगे। लेकिन मेरा बच्चा तो 5 साल का है। छान्यान को बच्चे बहुत पसंद हैं। दादी, मैं पहले किन साहब की टांग ठीक करने पर ध्यान दूंगा। ठीक है, पहले टांग ठीक करो। हाँ, किन साहब, दादी ने मुझे बताया कि आपने 5 नर्सों को निकाल दिया है। वह मुझे सब कुछ क्यों बताती हैं? क्या हुआ? ऐसी बातें मुझे नहीं बताई जा सकती। ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपने उन्हें क्यों निकाला? वे सब तुमसे अच्छे नहीं थे। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि अब मुझे किन साहब मत कहो, मुझे झान्यान कहो, दादी की तरह। ठीक है, किन साहब। किन साहब को कुछ महसूस हो रहा है। मैंने कहा था, मुझे किन साहब मत कहो। ठीक है, किन साहब। अरे रुको, लगता है कुछ महसूस हो रहा है। सच में? थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा सुन्न। बहुत अच्छा। झान्यान, तुम्हारी टांग में सच में संवेदना आ गई है। जब मुजिन ने मुझे एक्यूपंक्चर किया था तो सच में कुछ महसूस हुआ था। तो क्या अब दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है दादी। अच्छा है मुजिन, तुम्हारा हुनर सच में अच्छा है। नहीं, तुम्हारा पैर। सच में दर्द हो रहा है या झूठ बोल रही हो? असल में कोई एहसास नहीं है। जब तुमने एक्यूपंक्चर किया था तो तुमने कहा था कि एहसास हो रहा है। पहले थोड़ा एहसास हुआ था, अब सच में कोई एहसास नहीं है। तुम ये पोता। मुजिन, तुम कहो झान्यान के ये पैर, क्या उठने की उम्मीद है? दादी, चिंता मत करो, जरूर ठीक हो जाएगा। उम्मीद है। मुझे याद है जब से उसके पैर चल नहीं सकते मैंने उसे कभी नहीं देखा। मजाक करते हुए। दादी, मैं जरूर झान्यान को ठीक कर दूंगा। हाँ, जब तक तुम उसके साथ हो। मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। दादी, तुम क्या कह रही हो? देखो, मैं बुरी औरत हूँ, उम्र हो गई है, बकवास करने लगी हूँ। मुझे उसके लिए दवा का स्नान तैयार करना चाहिए। एक्यूपंक्चर के दौरान सच में एहसास हुआ था, अगर मैं धीरे धीरे उठता हूं तो शायद महसूस कर सकता हूं थोड़ा वजन। किन, ये तुम कैसे उठ गए? जल्दी बैठ जाओ। किन, ये नहीं तो पहले मुझे उठाओ। नहीं, इस तरह मौका नहीं मिलेगा। लगता है अंदर से फूट डालनी होगी। तुम्हारे पास क्या विचार है? मुझे खबर मिली है कि शेन शिनलान विदेश से वापस आ गई है। शेन शिनलान, किन झान्यान की बचपन की दोस्त। हाँ, वही है, तुम कहो। अगर उसे पता चले कि सुमुजिन नजहानियान के घर में रह रही है, वह क्या करेगी? हम उस पर काम कर सकते हैं। हाँ। स्नान का पानी तैयार है, जाओ नहा लो। तुम मुझे नहलाओगे? क्या तुम क्या कह रहे हो? मेरे पैर ऐसे हैं, मैं खुद कैसे नहाऊं? तो मैं हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? कि नजहानियान, मैं कुछ साल विदेश में था, मेरे बारे में भूल गए हो क्या? लान लान, तुम वापस कैसे आ गई? आपके पास रहने को कहीं है ना? मैंने लिंदोंग से कहा है वह आपके लिए एक बड़ा सूट बुक करे, कैसा है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे होटल में रहने के लिए कह रहे हो? अभी अभी तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, अभी आओ मुझे लेने। रुको, क्या तुम नई आई नौकरानी हो? इतनी बेशर्मी कैसे? इंसानों को मिलने पर नमस्कार भी नहीं करते हो? मेरा सामान ऊपर ले जाओ। लान लान, तुम वापस कैसे आ गई? कुछ बताया भी नहीं। झान्यान भैया, मैंने आपको बताया था, मैं विमान से उतरने के बाद वापस आने वाली थी। सुमुजिन मेरा निजी डॉक्टर, वह इस समय मेरी बीमारी का इलाज करने में मदद कर रही है। निजी डॉक्टर तो नौकरानी नहीं है। डॉक्टर सु, नमस्ते, मैं शेन जिनलान हूँ। अभी अभी विदेश से मेडिकल स्टडी करके आई हूँ, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लान लान, झान्यान भैया, मैंने आज पूरा दिन विमान में बिताया, बहुत थक गई हूँ, मैं अब जाकर आराम करती हूँ। लान लान को आदत है अहंकार जताने की, अगर कुछ ऐसा कहा हो जो आपको नाराज कर दिया हो उसे दिल पर मत लें। नहीं।
लान लान तुम कब वापस आई? दादी जी कल रात ही लौट आई थी। उस समय झन्यान ने कहा था कि आप आराम कर रही हैं, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सुमुजिन से मिली हो? क्या आप सु डॉक्टर की बात कर रही हैं? हाँ, मिल चुकी हूँ और इस बार विदेश से लौटने पर कई चीजें सीखी हैं। मुझे विश्वास है कि मैं झान्यान भैया के पैर का इलाज जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब से तुम दोनों मिलकर झान्यान की देखभाल कर सकती हो। ठीक है, मैं इस समय कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली हूँ। तुम दोनों अच्छे से साथ रहना। हाँ दादी जी, ऐसा ही होगा। माफ करना शेन जी, आज आपसे मिलने के लिए बुलाया है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैंने सुना है हाल ही में एक डॉक्टर किसी रईस के घर में रहने आई हैं। क्या आप सुमुजिन की बात कर रही हैं? लगता है आप उसके बारे में पहले से ही जानती हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। आपका यह कहने का क्या मतलब है सुमुजिन? 5 साल पहले वह हमारे सुघराने की बेटी थी। 5 साल पहले शादी के बाद ही उन्होंने धोखा दिया और उस गर्भवती से एक अवैध बच्चा पैदा हुआ। अब उन्होंने किसी रईस से रिश्ता जोड़ा है, जरूर कुछ बद इरादा है। शेन जी, आपको उस रईस की परख करनी चाहिए और किसी भी हालत में सुमुजन जैसी चंचल स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। किन जी को धोखा दे दिया। मेरी अंतर्ज्ञान सही था, वह वास्तव में एक सच्चा धोखेबाज है। मैं झन्यान की रक्षा करूंगा। क्या निजी डॉक्टर स्पष्ट रूप से झन्यान को फंसाने आई है? डॉक्टर सु रसोई घर में दवा आपने पकाई है ना? हाँ, मैंने पकाई है। डॉक्टर सु दवा पकाते समय आप आग पर नजर नहीं रखती और यहाँ बात करने का समय है। श्रीमती शेन, चिंता मत करिए, काम रुक नहीं रहा है। वाकई, तो मैंने अभी अभी बाहर आते समय दवा का बर्तन उबलते हुए देखा। उबल गया किन साहब? मैं जाकर दवा देखती हूँ। झन्यान, तुम्हारी ये निजी डॉक्टर थोड़ी अक्षम लगती है। ये तो सिर्फ एक अपवाद होगा। दूसरे डॉक्टर मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाए, बस उसके आते ही सुधरने लगी। ऐसी डॉक्टर जो दवा भी ठीक से नहीं पका सकते, वह तुम्हारी टांग को ठीक कर सकती है। छोटी लैन, तुम मुजीन के साथ कुछ गलतफहमी तो नहीं है? मुजीन, किन जी? पिछली बार की बात सिर्फ अपवाद थी, इसलिए इतना मेहनत न करो, हर दिन यहाँ पर न रहो। मेहनत नहीं है, बस आपकी टांग ठीक हो जाए। क्या आप मुजीन की तरह मुझे किंजी न बुलाओ, झन्यान बुलाओ। ये मैं अगर तुम ऐसा नहीं बुलाओगी तो मैं टांग को ठीक नहीं करूंगा, फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। झन्यान। ऐसा करने से ही सही है। झन्यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुजीन के साथ दवा देख रहा हूँ, उसे बोर न होने दूं, उससे बात कर रहा हूँ। झन्यान, हमें अब अस्पताल जाना चाहिए। झन्यान, किन जी की दवा अभी तक नहीं पी। बाद में खुद भेज दूंगा। किन साहब, आपकी टांग के बारे में हम वास्तव में असमर्थ हैं। वास्तव में मेरी टांग में सुधार हुआ है। बस मेरी निजी डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि अस्पताल में कुछ शारीरिक रिहाइश प्रशिक्षण लिया जाए। बेशक यह अभी भी आपके विचार पर निर्भर है। आपकी निजी डॉक्टर, उसकी चिकित्सा कौशल वाकई अद्भुत है। इस पैर में कई विशेषज्ञ इसकी मदद नहीं कर सके। वह सचमुच ठीक हो गई थी। डॉक्टर के साथ डॉ सुझायान पुनर्वास प्रशिक्षण पर जाएं। झनन से पहले आपसे बात करते हैं। मेरा जिक्र करो। नहीं। अब भी हमारा इश्क इतना कम है। जब से हम बच्चे थे तब से। देखो, यह अंगूठी मुझे दिया है। मैं हमेशा पहनता हूँ। श्याम, क्या मतलब है? मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस धीरे से बात करें। डॉसू नहीं चाहिए, दिल में ले लो। कैसे हो सकता है? मुजिन, मैं व्यस्त हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। जाने क्या कहा। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पैर बेहतर हैं, जल्द ही उठ सकता है। सचमुच? इस बार जब मैं घर वापस आया तो मैं गलत नहीं था। चलो घर चलते हैं। क्या हुआ था, क्या हुआ तेरे साथ? हर तरह से सजाना। यह सही है, डो भाई झायान का पैर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। नहीं, हमें खुश नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं किया। मैं बस थोड़ा थक गया। पहले आराम करना चाहते हैं।
छनानन आप कैसे मिल सकते हैं? आपका व्यक्तिगत डॉक्टर हो। एक दवा के साथ क्या गलत है? यह भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर, आपको उम्मीद है कि वह सक्षम होगा। अपने पैरों का इलाज करें। मैं वापस आ गया हूँ, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों हो रही है तुम मुखिन को? मैं भी तेरी भलाई के लिए। मैं देखता हूँ कि सुजुन, बड़ा झूठ बोलने की क्षमता नहीं। यह आपके पैसे के लिए है। लेकिन वह इस बार मेरे पैर अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उसके शहद जार में गिर गए। इतना आसान होना। मैं 5 साल तक दवा का अध्ययन करने के लिए विदेश नहीं गया होता। चिंता मत करो भाई, मैं मूर्ख नहीं हूँ। भाई साहब, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाओ। कैसा है वह झान्यान हर जगह सुमुजिन की रक्षा करता है। मैं उसे बिल्कुल नहीं मना सकता किन यह गिर गया है। सुमुजिन के नर्म दिल में तो तुम कहो मैं क्या करूं। मैं बस ऐसे ही देखता नहीं रह सकता। झान्यान को ऐसे एक प्यारे से धोखे में डाला जाए तरीका है। बस किन ये को थोड़ा कष्ट होगा। पता नहीं शेन जीजिया चाहेंगी या नहीं। लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। बस उस सुमुजिन को दूर करने के लिए तुम या किन्ये की दवा में डाल दो और इसे सुमुजिन पर डाल दो। हाय ये। कैसे सोचा मुझे फोन करने का? मुझे लगता है मुझे किंझानियान पसंद आ गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सच में है। क्या तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मुझे भी यकीन नहीं है। दिल से बेहतर है कदम उठाओ बहन, मौका अच्छे से पकड़ो। वह तुम्हारे साथ कैसा है? वह मेरे साथ अच्छा है, लेकिन उसकी एक बचपन की दोस्त है जो मुझे थोड़ा दुश्मन जैसा लगता है। उसकी परवाह मत करो, तुम किंझान्यान के साथ प्यार कर रही हो, उसके साथ नहीं। लेकिन मैं तुम रुको। मुझे लगता है झान्यान आ गया है, अगली बार बात करते हैं, बाय। मुजिन, पहले की बात उसे ज्यादा मत सोचो। पहले की कौन सी बात? कुछ नहीं। मुजिन, क्या तुम मुझे दवा बनाना सिखा सकती हो ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं? ठीक है, आओ। यह एक चम्मच। सबसे महत्वपूर्ण यह मुजिन, मुझे लगता है झान्यान तुम्हें बुला रहा है। क्या तो मैं देखती हूँ। मुजिन, क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? मुझे बुरा लग रहा है। कहाँ बुरा लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? झान्यान भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कब से हुआ? आज रात दवा पीने के बाद। दवा खत्म करें। क्या हुआ था मुजिन को? मुझे नहीं पता। भाईजी देखो ये क्या है? नहीं, मैंने इसे कई बार चेक किया है। दवा में ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास ये चीजें नहीं थी जब मैंने इस दवा को डिकोटेड किया था। तुम तो सुजुन हो। भाई की दवा को जहर दिया जाता है। आप वास्तव में क्रूर हैं। मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आज दोपहर को जब मैं दवा पी रहा था। यह सही स्वाद नहीं है मकिन। क्या हो रहा है यहाँ? आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं। शबन, तुम रुक जाओ, आप बस डरते हैं। भाईजी के आने के बाद आप यहाँ नहीं रह सकते। आप स्पष्ट रूप से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। झनन का पैसा है। काफी है लालटेन। मैंने कहा नहीं। सुकू, तुम न हो, मैं यहाँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह काफी है। लालटेन, मुझे पता है वह नहीं करेगा। क्या मैंने ऐसा किया? मैं अब इसे आगे नहीं करना चाहता। मैं अगली बार नहीं चाहता। मुन्नी ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैं मुखिन की बात कर रहा हूँ। मुजिन,
नरक क्या चल रहा है? मैं आपको कहना सुनना चाहता हूँ। जान, तुम मुझे मानते हो। पत्र? मैंने आपकी दवा के हर जोड़े की जांच की है। मैं वहाँ कुछ भी नहीं करूँगा। लालन के हाथ और पैर। यह मुझे एक पोंछ देने का समय है। लालटेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ या कोई और। क्या होगा अगर वह और मुसीबत में पड़ जाती है? तुम यह ठीक है मजिन, उसे देखने दें। मिस के बाद से मुझे बहुत परवाह है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अच्छा है। तरल दवा का उपयोग 60 डिग्री से अधिक होना चाहिए। दवा की इस बोतल को हर 5 मिनट में ठंडा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1 बार और 3 बार मालिश करें। यह इतना कठिन नहीं है, क्या यह है मिस? यह सही है। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। मैं तुम्हारी नज़र में हूँ, अगर कुछ गलत हो तो मैं तुम्हें चेतावनी दे सकता हूँ। शाओबाओ, माँ, मैं कल डिस्चार्ज हो सकता हूँ। तुम कब आओगी? माँ कल तुम्हें लेने आएगी। अच्छे रहना। शेन जी, ये झान्यान है। दोपहर के लिए दवा और रात के लिए पैर पर लगाने की दवा और कुछ सावधानियां। मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। ये मुझे क्यों दे रहे हो? झान्यान के पैर तो ठीक हो गए। मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ये बात भी रुक जाएगी। मैं चलता हूँ। आगे से शेन जी का कष्ट होगा। शाओबाओ, माँ, तुम आ गई हो। क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ। आज हम घर जा सकते हैं। खुश हो? खुश। सू जी, आप आ गई है। मैं शाओबाओं को लेकर आपके पास जा रहा था। माँ, जब तुम नहीं थी, अंकल ने मुझे देखभाल की। ऐसा है। ये मेम साहब का फैसला था। उन्हें शाओबाओं को अकेले अस्पताल में नहीं छोड़ना था, इसलिए उन्होंने मुझे देखभाल करने के लिए भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर चलो। ठीक है, चलो। तो कृपया मुझे और शाओबाओ को मेरे घर छोड़ दें। आप सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। झान्यान के पैर ठीक हो गए हैं और अब शेन जी उनकी देखभाल कर रही है। मेरा काम भी पूरा हो गया। शेन जी वापस आ गई है, ठीक है। तो चलो। लान, क्या तुमने मुजिन को देखा है? मैंने एक चक्कर लगाया लेकिन नहीं मिला, फोन भी बंद है। डॉसू चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मेरी निजी डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। मुझे पता नहीं था। वह अभी अभी मुझसे कहीं कहकर चली गई। उन्होंने क्या कहा? डॉसू ने मुझे सच बताया। तुम्हारी दवा में जहर डालने का सच जिसे मैंने उजागर किया। रुक नहीं सकी, वह चली गई। झान्यान, चिंता मत करो। आगे चलकर मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मुजिन ने इस्तीफा दे दिया। झान्यान, तुम्हें यह याद है? हाँ, याद है। जब से तुमने यह मुझे दिया था, मैंने हमेशा इसे अपने पास रखा है। झान्यान, देखो, मैं चीनी सीखने वाला हूँ। सुना है कि तुम्हारी टांग में समस्या आई थी, तो मैंने तुरंत मेडिकल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारा अच्छा ध्यान रखा है ना? हाँ। ठीक है झान्यान, यह दवा मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दी है। दवा का फॉर्मूला यहाँ रख दिया है। कैसे पकाना है यह तुम खुद देख लेना। याद रखना, हर 5 मिनट में एक बार मालिश करना है। मैं खुद धोऊंगा। मेरी बहन ने मुझे बार में बुलाया है। मैं पहले जा रहा हूँ, तुम खुद देख लेना। जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है या फोन बंद है। संदेश छोड़ने के लिए कृपया दबाएं। सुजी, आपकी बताई विधि काम आई। यह सुमुजिन अब इस्तीफा दे चुकी है। धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही होते हैं, वे परीक्षा में नहीं टिकते। शेन जी, बधाई हो। अब तुम झान्यान को वापस पाने के करीब एक कदम और आगे हो गए अब हो। झान्यान सिर्फ मेरा है। आप दोनों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक और मदद करें। कृपया कहें शेन जी। मैं चाहती हूँ कि सुमुजिन कभी न लौटे झान्यान के सामने। हमें भी यही इरादा है। झान्यान, तुम खड़े हो सकते हो। दादी, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। चलो चलो, जल्दी से बैठ जाओ। और सुमुजिन कहाँ है? उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा?
वह क्यों इस्तीफा दे गई? दादी यह तो आपको पता नहीं। जब आप नहीं थी उस डॉक्टर ने हमारे झान्यान की दवा में जहर मिलाया। अच्छा कि मैंने उसे पकड़ लिया, अंत में उसने इस्तीफा दे दिया। इस सुमुजन को डर था कि हम उससे परेशानी करेंगे, इसलिए उसने अपना फोन नंबर बदल लिया। यह सब मेरी वजह से है। अगर मैं जल्दी वापस आ जाता तो झान्यान की टांग अब तक ठीक हो जाती। दादी अब समय हो गया है, मुझे झान्यान को उसके रिकवरी ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहिए। श्रीमान क्यूइन आज इतने जल्दी आ गए? श्रीमती क्यूइन आप भी आ गई। आपके पहले के घाव ठीक हो गए हैं ना? नहीं। हाँ किन साहब, मेरे पास एक बात है, पूछना सही होगा या नहीं? जो पूछना है पूछ लो। सू डॉक्टर को बहुत दिन से नहीं देखा। मैं रिहैबिलिटेशन प्लान में सुधार करना चाहता हूं। पता नहीं ये सही होगा या नहीं। वह बिना कुछ कहे चली गई। मैं भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। चलो पहले रिहैबिलिटेशन करते हैं। हाँ सुअर माँ के 3 बच्चे थे। बड़े का नाम हुहू था, मझले का नाम लूलू था, छोटे का नाम डूडू था। क्या आप सुमुजन हैं? हाँ मैं हूँ। मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आप कभी भी काम पर आ सकते हैं। क्या आपके पास कोई सवाल या मांग है? आ। देखिए सूजी, अगर आप किन साहब के पैर ठीक कर सकती हैं, आप जैसी कुशल डॉक्टर हमारे यहाँ काम करने आएंगी, ये मैं नहीं जानता। क्या आपके पास कोई और सवाल है? मेरे पास कोई खास मांग नहीं है, बस एक ठीक ठाक नौकरी चाहिए। तो हम यहाँ व्यवस्था करते हैं। आप कल से काम पर आ सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा, यह सुमुजन झान्यान भाई को क्या जादू कर दिया जो उन्हें उसकी याद सताती है? यह सुमुजन आखिर है कौन? यह प्यारी सी लड़की 5 साल पहले गर्भवती हो गई, जिससे सुग्रुप दिवालिया हो गया। अब किन झान्यान से जुड़ गई है। शेन जी, हमने पता लगाया सुमुजिन अब एक अस्पताल में नौकरी कर रही है, किन झान्यान से दूर। दोनों का फिर मिलना मुश्किल है। नहीं, उसे बिल्कुल नहीं रहने देना मेरे जियांगा शहर में। मैडम आप यहाँ अच्छे से रह रही है, अचानक वापस क्यों जाना चाहती है? अब सुमुजन भी नहीं है, झान्यान भी खड़े हो गए हैं। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? पर सुमुजन चली गई तो गई, फोन नंबर भी बदल दिया। क्या माँ? आप सुछाया से मिलना बहुत चाह रही है ना महिला? लेकिन मिलने से क्या होगा? मुझे पता है कि सुछाया कहाँ रहती है। जब सुछाया की बेटी ने अस्पताल से बाहर आया, मैंने उन्हें घर छोड़ा था। वाकई? तो जल्दी से मुझे वहां ले चलो। ठीक है। दादी तुम कहाँ जा रही हो? मैं म्यू को ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हारी मुझी बहन ने नाच सीखने के लिए जाना है, मुझे जल्दी से जाना होगा, थोड़ी देर में देर हो जाएगी। धीरे धीरे दादी, सावधान रहना। दादी, मुजीन, आप कैसे आ गए? आइए अंदर। मैं आप और छोटे बाव को याद कर रही थी, इसलिए आपको देखने आई हूँ। छोटे बाव, दादी को बुलाओ। दादी, छोटे बाव बहुत अच्छा। दादी कृपया बैठें। मुजीन, दादी तुमसे पूछना चाहती है, तुमने बिना कहे क्यों चली गई? यह झन्यान नहीं है। किंजी के पैर ठीक हो गए हैं और शिनछाया उनकी देखभाल कर रही है। वहाँ मेरा रहना बेकार था। बेकार? किस बात को बेकार बोल रही हो? लनलन ने तुम्हें डांटा था क्या? चलो दादी के साथ घर चलो। अगर कोई परेशानी है दादी तुम्हारा साथ देगी। मुजीन, मैंने दवा में जहर नहीं मिलाया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने जहर मिलाया था? तुम्हारा सबूत क्या है? मैं केवल इतना कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये किसने किया? मेरे पास कोई सबूत नहीं तो है। उस समय तुमने यह क्यों नहीं कहा? उस समय तुम्हारी उपचार का महत्वपूर्ण समय था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपना ध्यान खो दो। लेकिन बाद में भी तुम नहीं गए। लेकिन सुछाया उस समय तुम्हें इशारे कर रही थी। तुम दोनों छोटे से ही प्यार करते थे और तुम्हारे बीच में प्रेम था और तुम्हारे पैर भी ठीक हो गए थे। मेरे रहने का कोई कारण नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम कह रही हो। तुम्हारा मकसद था जन्यान के पैसे छीनने के लिए। तुमने कभी उसे ठीक होने का इरादा नहीं किया। तो मैंने उसे क्यों ठीक किया? जन्यान के पैर मैंने ठीक किए। मेरे वापस आने के बाद उसने टहनी का सहारा लेकर चलना शुरू किया। लनलन मुजीन के जाने के बाद तुमने मुझे कितनी बार दवा दी? मुझे कुछ बार दवा लगाने में मदद करो। तुमने समय पर दवा नहीं खाई, इसीलिए तुम्हारी इतनी धीमी गति से ठीक हो रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि दवा बंद न करो। तुम्हारे पास कुछ समझाने के लिए है। मैं चूंकि कुछ नहीं है तो तुम जाओ।
तुम्हारे माता पिता के इतने सालों से मेरी देखभाल करने के नाते अब हमारा घर दोनों का बराबर है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? बाहरी आदमी मेरे घर में आने वाला कैसे बाहरी हो सकता है? तुम जाओ, मुझे तुमसे नफरत न हो। ठीक है, मैं जाता हूँ किंचानियन। तुम पछताओगे। मैं क्या पछताऊंगा? क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? 5 साल पहले सुमुजिन ने उस बच्चे को सु फैमिली ग्रुप में लाया था और उसे डूबो दिया। खुद ही कहो, वह तुम्हारे पैसों के लिए नहीं तो किस लिए है? बोलो सुमुजिन, अब क्यों चुप हो? बहुत हो गया, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब तक की बात। मैं सच बोलता हूँ। वास्तव में जियाओबाओ झन्यान की बेटी है। क्या झन्यान जियाओबाओ के जन्मदाता पिता हैं? बिल्कुल सही। पहली बार जियाओबाओ को देखते ही मुझे लगा कि वह झन्यान के छोटे समय के समान है। बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसलिए मैंने किसी को भेजा पेरेंटल टेस्ट करवाने के लिए। तो 5 साल पहले मुजीन थी। सही, मुजीन को फंसाया गया था, है ना मुजीन? बिल्कुल सही। दादी, तुम्हें कब पता चला? वास्तव में मुझे पहले ही पता था। कहने से डर रहा था कि तुम दोनों स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका देना चाहता था, कुछ समय तक संपर्क में रहने के लिए। लेकिन अब जब तुम कह रही हो, यह अचानक लग रहा है। लेकिन तुम दोनों अब एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखते हो। कौन उससे प्यार करता है? झन्यान मुजीन एक छोटी सी लड़की है, शर्मिंदगी में कहने में डरती है। आप एक बड़े आदमी हो, तुम्हारे बयान करने का समय है। मुजीन, मैं तुम्हें अपने आप को पुरुष समझना चाहिए। तुम बात करते हो तो ऐसे झिझकते हुए क्यों बोलते हो? मुजिन, मुजिन, हम एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम अभी इंतजार करो जब तक तुम्हारी टांगे चलने लगें। ठीक है, जब झान्यान की टांगें ठीक हो जाएंगी तब फिर बात करेंगे। अभी भी मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। मुजिन, वरना तुम और शाओबाओ वापस आकर रह लो। दादी, मैंने अभी अभी एक अस्पताल में नौकरी ढूंढ ली है। बहुत दूर है, शायद थोड़ा असुविधाजनक होगा। तो मैं क्या करूं? तुम मेरा नंबर ले लो। एक नंबर के मरीज क्यूइन झान्यान को 302 कमरे में ले जाओ। क्यूइन झान्यान, ये मरीज कहाँ असुविधा हो रही है? इलाज का रिकॉर्ड लाए हो? मुजिन, मैं पहला मरीज हूं। कृपया गंभीर रहो, इलाज का रिकॉर्ड लाए हो? कहाँ असुविधा हो रही है? मुझ में क्या परेशानी है इसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं? पहले जाकर जांच कराओ, बाद में रोज आओ और पुनर्वास का अभ्यास करो। ऐसे में तो मैं हर दिन तुमसे मिल सकता हूं। अगला मरीज। कैसा लगा? कुछ अनुभव हुआ? नहीं लगा। यहाँ शायद अनुभव हुआ। नहीं, गलत है, अनुभव नहीं हुआ। तुम्हें कोई अनुभव हुआ या नहीं? टांगों में कोई अनुभव हुआ यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे अनुभव हो रहा है। दर्द हो रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे दवा लाओ। ठीक है, अब खत्म हुआ। आधे घंटे बाद उस घंटी को दबाना। एक सुंदर छोटी बहन आकर तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अभी मैं तुम्हारा निजी डॉक्टर नहीं हूँ और बहुत सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए नहीं, मैं घंटी नहीं दबाऊंगा। तुम्हारा ख्याल नहीं रखना। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आसमान अंधेरा हो गया। मैंने तुमसे घंटी दबाने को कहा था। मैंने कहा था तुम्हारे लिए नहीं, मैं घंटी नहीं दबाऊंगा। तुम्हारी टांगों में इतनी देर तक सुई नहीं लग सकती। मुजिन, इतने सालों से शाओबाओ ने मुझसे कभी पूछा नहीं। पूछा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि उसके पापा विदेश गए हैं। तुमने कहा कि क्या एक मौका ढूंढना चाहिए ताकि मैं जियाओबाओ से मिल सकूं। यह बहुत अचानक होगा। मुझे डर है कि जियाओबाओ इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। मैं कोशिश करूंगा मौका ढूंढने की। जियाओबाओ, क्या तुम अपने पापा को याद कर रहे हो? हाँ, क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहोगे? पापा तो बीमार पड़कर नहीं मर गए थे। अगर माँ ने तुमसे कहा कि इन सालों पापा सिर्फ छुपे हुए थे, वास्तव में मरे नहीं थे। पापा कहाँ है? माँ, जल्दी से मुझे पापा से मिलाओ। ठीक है, माँ तुम्हें पापा से मिलाएगी।
इतनी जोश से रिहाब क्यों कर रहे हो? यह तो बहुत जरूरी है। नाश्ता किया? नहीं। बस दो बाबूजी। खाने को मिल रहा है, इसमें भी शुक्र मैं करो। खा रहा हूँ। क्या तुम सच में जियाओबाओ से मिलना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ, पर मेरी टांग। क्या जियाओबाओ मुझे नफरत करेगी? फिर मेरी टांग ठीक होने के बाद मिलना चाहिए खड़ा होकर। ठीक है। मेरी बेटी का क्या नाम है? सुनवोई। हमारे घर की लड़की का नाम चिन नहीं होता। उस समय कौन जानता था कि तुम उसके पापा हो? तो फिर एक और बच्चा पैदा करें। कौन तुमसे एक और बच्चा पैदा करना चाहता है? अभी क्या करें? झान्यान मुझे घर से निकालने वाली है। शेन जी, आप घबराएं नहीं, पहले बैठ चाहिए। सुमुजन अभी अस्पताल में काम कर रही है। हम कुछ मरीज ढूंढ सकते हैं जो सुमुजन के खिलाफ अफवाह फैलाएं और उसे अस्पताल से निकालने के लिए मजबूर करें। अगर वह इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? मेरी समझ से सुमुजन ऐसा कुछ भी सहन नहीं कर पाएगी और बार बार परेशान करने पर जब वह चली जाएगी तब तुम उसके खाली स्थान पर काबिज हो जाओ। किन साहब तुम्हारे ही होंगे। ठीक है, तुम्हारी बात के अनुसार करते हैं। अगला। तुम सुबह रिहाब पूरा कर चुके थे फिर भी नहीं गए। तुम इतने व्यस्त हो कि मेरी परवाह भी नहीं करते। इन मरीजों को देखो, मेरा नंबर पाने के लिए पागल हो रहे हैं। मेरे पास समय कहाँ है? देखते नहीं खत्म हो रहा है। तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो मेरी टांग कब ठीक होगी? और मेरी टांग अगर नहीं ठीक होगी तो मैं शाओबाओ को कब देखूंगा? मैं व्यस्त हूँ, बाहर जाओ। डॉक्टर सू, हाल ही में हमें आपके खिलाफ कई मरीजों की शिकायतें मिली हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? वे अपनी जांच के दौरान मुझसे सच नहीं बोलते हैं। हम डॉक्टर के रूप में पहले मरीजों की स्थिति पता करते हैं, फिर उचित इलाज करते हैं। नेता की आलोचना सही है। आप नए आए हो, लेकिन आपका आउटपेशेंट नंबर अस्पताल के कई वरिष्ठ विशेषज्ञों की तुलना में भी कठिन है। आशा है कि आप लोगों के विश्वास को नाकाम नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा। जब मैंने आपको भर्ती किया था, आपके रिकॉर्ड में दिखाई दिया था, आपने चिन के लड़के की टांग का इलाज किया था। हाँ, और अब अस्पताल मेरी चिकित्सा के बारे में संदेह कर रहा है क्या? मिस्टर किन अभी अस्पताल में है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो मैं अब काम पर जाता हूँ। हाल ही में हमारे शहर के अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल के नेता के साथ संबंध रखने का आरोप है और उन्नति की है। गलत निदान के कारण 40 से अधिक मरीज प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर को अस्पताल ने पद से हटा दिया है और जांच के लिए रखा है। अगर यह सच है तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि हमारे अस्पताल के नए सू डॉक्टर नेता के साथ वास्तव में संबंध रखती हैं? मुझे लगता है कि ये लगभग सच है। सू डॉक्टर आज काम में नहीं लगे हैं। आपने जो कहा था मैंने सब सुना। मैंने तो अभी अभी शुरुआत की है और आप लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे अफवाह हो। नहीं, खुद देख लीजिए। अरे मेरा फोन। सू डॉक्टर, और कोई बात है? नेता आप खुद देखें। ये कब का मामला है? अभी अभी। तुम्हारे आते ही इतनी सारी समस्याएं। डॉक्टर रोगी संबंध चला लो, अब तो मुझे भी इसमें घसीट लिया है। नेता क्या आप मेरे लिए स्पष्टीकरण नहीं देंगे? तुम्हारे खिलाफ स्पष्टीकरण करने से क्या कोई विश्वास तो करेगा? आपका मतलब है? आप आराम करो, इन दिनों काम पर नहीं आना। बाद में कर्मचारी आपसे जांच करने आएंगे। ठीक है, मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। क्या आपने खबर देखी है? क्या हो रहा है? मैंने इसे देखा और मुझे नहीं पता कि यह कौन है। अफवाह में। ठीक है, मुझे पता है। मैं आपको पता लगाने में मदद करूंगा। इस दौरान मैं कई कंपनियों से संपर्क कर रहा हूं। यदि आप सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो क्विंसहान स्नूजन को खेलने के लिए ले लो, जब तक ये कंपनियां समय आने पर हम आगे निकल सकते हैं। सब कुछ खो गया मैं वापस पाने के लिए। इन सभी दिनों के बाद इसका कोई फायदा नहीं है। उनके रिश्ते करीब और करीब हो रहे हैं। मिस जेन, ये कैसे बेकार हो सकता है? पहले से ही नहीं। क्या आपको जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है? आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अस्पताल दबाव का सामना नहीं कर सकता है और जल्दी या बाद में जब ये उसे तक खोल देगा। बेरुखी से दूर हो गया। तुम अकेले नहीं हो। फिर मैं चलूंगा और हिरन का परीक्षण करूंगा। आप कैसे आए? भाई जी चलो घर चलते हैं। घर जाओ। ऐसे लोगों के बारे में क्या अच्छा है? यह उसके साथ करने के लायक क्या है। हुआ था सुजुन? बहुत शोर मचाते हैं। क्या आप अभी भी मुझे कहने के लिए उपयोग करते हैं? भाई जी चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। क्या किया आपने? उसे इतना परेशान करने के लिए क्या किया? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जीवन आपके साथ सभी मेरी तरह।
जब मैं 5 साल से एक व्हीलचेयर में रहा हूँ तो क्या होगा? मैं आपके लिए दवा का अध्ययन करने गया था, लेकिन कौन जानता है, एक सूजी को मारने के लिए तो आधा। आप उससे ईर्ष्या करते हैं। मेरे पास नहीं है। क्या आप जानते हैं कि समिन आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हाल ही में आपकी वजह से अस्पताल में बहुत बुरा प्रभाव। मुझे पता है। क्या आपने अभी तक अपनी सजा नहीं दी है? 1 महीना छोटा। इस चर्चा के दौरान हम सभी सहमत हैं कि आप हमारे अस्पताल में काम करना जारी रखना उचित नहीं है। क्या तुम मुझे जला रहे हो? 42 मरीजों ने अपना नंबर बंद कर दिया। बस 1 महीने का समय। हमें 34 शिकायतें मिली थी जो हमें अपनी क्षमता पर संदेह। क्या आपने उनसे पता करके वास्तविक स्थिति की पड़ताल की है? क्या मरीज अपने स्वास्थ्य के साथ खेलने के लिए अस्पताल आएंगे? अरे सू डॉक्टर नहीं है। तुम्हारा चेहरा दिखाई देने की हिम्मत कैसे हुई? किन भाई सावधान रहना, उसे तुम धोखा मत क्या खाना। कह रहे हो? श्रद्धा रखो। कंपनी के नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई खराब चीज। किन भाई, इसे एक खजाना समझो। हटो। झन्यान चलो चलते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। लिंडोंग मुजिन के खिलाफ शिकायत करने वालों की जांच करो। ये कौन लोग हैं और उनके खर्च के रिकॉर्ड की जांच करो। मुझे लगता है इस बात में कुछ गड़बड़ है। ठीक है साहब। शेन जी, एक अच्छी खबर है, सुमुजन अस्पताल से निकाल दिया गया है, जिसका मतलब है झन्यान जल्द ही मेरे पास वापस आ सकता है। बिल्कुल सही शेन जी, आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। बहुत बढ़िया। साहब, सू जी के खिलाफ शिकायत करने वाले मरीजों के खातों में हाल ही में जीयूस ग्रुप से ट्रांसफर मिले हैं। जीयूस ग्रुप इस दौरान बहुत व्यस्त रहा। मुझे लगता है गुशेंग को भूलने लगा हूँ। आज मैंने देखा कि शेन जी और गुशेंग सुजियाओ एक साथ बैठे हैं। वे क्या कह रहे थे मैंने नहीं सुना। तुम्हारा मतलब है कि एक्साओ लान और गुशेंग एक साथ हैं? हाँ, इसलिए मैंने शेन जी के लेन देन की जांच की और पाया कि उसने आज गुशेंग को 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। शेंग सिनलन, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? झन्यान भाई, मुझे पता था कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। इन लोगों को पैसे क्यों भेजा? झन्यान भाई, तुमने गुशेंग के साथ मिलकर मुजिन को फंसाने के लिए क्यों किया? मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, मेरा कोई और इरादा नहीं है। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। झन्यान भाई, हटो। मैं अपनी निर्दोषता साबित करने आया हूँ। निर्दोषता? तुम अभी भी निर्दोषता की बात कर रहे हो? खुद देख लो। ये सब सच है। पक्का सबूत। मुजीन, बैठो। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि खड़े रहना बेहतर है। आपको कोई भी मांग हो तो कह दीजिए। आपको लगता है कि क्या आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और सच्चाई को साफ करना और मेरी प्रतिष्ठा को बचाना चाहिए? ये तो फिक्स है। ऐसे में पहले से आपका शुक्रिया। और कोई बात है? हाँ, बस आपसे गुजारिश है कि अब मुझे और ना ढूंढिए। तो मतलब ये है कि मेरा मतलब है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद भी इस शेंगसिनन का कोई फायदा नहीं हुआ। अब किंझानियन के पास हमसे निपटने का वक्त है, हम क्या करें? मेरे पास जितने भी उपाय हैं वो सब इस समय किंग ग्रुप के सामने बेकार है। मैं तो उसके लिए एक और धनवान घराने की बेटी नहीं ढूंढ सकता जो उसे धोखा दे। धनवान घराने की बेटी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अमीर लड़का है। तुम्हारा मतलब? हम किन्यंझो से मदद मांग सकते हैं। किन्यझो? वो तो हमेशा से किन ग्रुप का अध्यक्ष बनने का सपना देख रहा है। हम उसके साथ मिलकर किंझानियन को हटा सकते हैं। ऐसे में समस्या हल हो जाएगी। मम्मी, आज हम यहाँ क्यों आए हैं? शाओबाओ आज तुम्हें अपने पापा से मिलवाने आए हैं। खुश हो? शाओबाओ, पापा को बुलाओ। पापा। शाओबाओ, अच्छा है, पापा अपनी बाहों में लेता है। जान यान, तुम्हारे और शाओबाओ का पहचानना। फिलहाल ये बात गुप्त रखनी चाहिए। लेकिन ये क्यों छुपाना? सोचो तो सही, तुमने शादी नहीं की है और अचानक एक इतनी बड़ी बेटी। मीडिया क्या क्या नहीं लिख देगा। हम आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो कोई जरूरी बात होनी चाहिए। मिस्टर किन, बैठिए। चूंकि मिस्टर किन तुरंत बात करने के प्रति है तो मैं भी साफ साफ कह दूं, किंझानियन ने हमारा पैसा काट दिया है। अब हम आपकी मदद चाहते हैं। मदद? मैं क्या करूं? आप तो किन परिवार के बड़े बेटे हैं। कृपया किंझानियन से राह दिखाने के लिए कहें। हमें जीने का मौका दे किंझानियन। मैं तो उसकी मौत चाहता हूं और उससे मदद मांगू। मुझे पहले ही लगा था कि ऐसा ही कहोगे। ऐसे में चलो हम मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और फिर आप किन ग्रुप के अध्यक्ष बन जाएंगे। थोड़ा दिलचस्प है। तो आप क्या करना चाहते हो? बस आपका हाँ होना चाहिए, बाकी कुछ हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर किन, धीरे धीरे जाए। तुम जैसे लोग मेरी मदद करने की सोचते हो। जब तुम किंझानियन को खत्म कर दोगे तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। 5 साल हो गए।
खैर फिर से मौका मिला है किंझानियन को खत्म करने का। तुम तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए, पर हम किंझानियन को कैसे खत्म करेंगे? मुझे भी पता नहीं, पर हम शुरुआत के लिए एक जाल बैठक आयोजित कर सकते हैं किंझानियन की ताकत का अनुमान लगाने के लिए। बस अगर किंझानियन हमें परेशान न करे तो हमें किन्यन जॉ से क्या लेना देना। और अगर वह मना कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं कड़वा हाथ चलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी लोग ढूंढता हूँ किंझानियन को निमंत्रण भेजने के लिए। मैं कुछ और लोगों को इंतजाम करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि वो गद्दी पर उड़कर कहीं जा सकता है। झन्यान, तुम अंत में ठीक हो गए। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया था। ऐसा ही होना था। साहब, एक निमंत्रण पत्र मिला है। वापस आओ। एक निमंत्रण पत्र मिला है। गु ग्रुप। ये गुशेंग फिर क्या चाहता है? चलो उससे मिलते हैं और दिखाते हैं कि मैं किंझानियन वापस आ गया हूं। मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। हाँ, किंझानियन चलने लगा। ये कब की बात है? घबराओ मत, हम समय पर काम करेंगे। अरे ये तो मेरी बहन है। इतने समय बाद तुमने किन साहब को भी अपने जाल में फंसा लिया। सुजियाओ जियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब बस वही जो शब्दों में है। 5 साल पहले तुमने एक और आदमी के साथ रिश्ता बनाया और बच्चा पैदा किया और सु ग्रुप को गु ग्रुप में बदल दिया। और नहीं जानते हो किन साहब ने तुम्हें क्या पसंद किया। तो तुमने मुझे बुलाया है ताकि मुजिन को ताने दो। किन साहब, गुस्सा मत करो, ऐसा मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है? किन साहब जियाओ जियाओ डर रही है कि तुम्हें कोई धोखा न दे दे। गुशेंग ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया है और जो कुछ हुआ वो मेरे लिए मिनटों का काम था। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं किंझानियन जो कहता हूं वही करता हूं। अब मैं देखूंगा कि आज तुम इस दरवाजे से कैसे बाहर निकलोगे। किंझानियन, अगर तुम्हें पंख लगा दूं तो भी तुम बाहर नहीं उड़ सकोगे। अगर अभी माफी मांगो तो अभी भी समय है। मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ने के लिए। साहब, हाँ, साहब इन दोनों का क्या करें? क्या करना है? अब मेरे ख्याल से आपके लिए परिवार का नाश होना बहुत सस्ता होगा। इसलिए आप जियांगचेंग में रह जाओ और सड़क के किनारे भिखारी बन जाओ। मैं देखना चाहता हूं गु ग्रुप के सीईओ सड़क पर भिक्षा मांगते हुए कैसे दिखेंगे। तुम्हारी योजना क्या है? अगर वह हमारे साथ वास्तव में झटका लगाए। क्या अब ऐसी बातें कहने का समय है? बस हमें गु ग्रुप को बचाना है। तो चिंझानियान के पास हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। मुझे भिखारी बनाने के लिए असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में गु ग्रुप को बचाना इतना आसान नहीं है। आपका ये कथन क्या अर्थ है चिंझानियान? अगर वो हाई चेंग के वांग को संभाल सकता है तो दूसरे ग्राहक भी उसके लिए समस्या नहीं होंगे। क्या हम इस तरह हार मान ले? या फिर हम जल्दी से भाग जाएं। चिंझानियान को ऐसी जगह पर ढूंढ पाए नहीं। अगर सामने से नहीं लड़ा जा सकता तो हमें जनमत का सहारा लेना चाहिए। अगर हम कोशिश करें चिन ग्रुप के शेयरों को गिराने के लिए तो तुम्हें एक मौका मिलेगा। ये बात है। ये कार हमारे हाथ में था। मैंने सोचा क्यों नहीं। आप कह रहे हैं मुजिन या फिर कल छोटे बाव को दादी के पास भेज दो। मुझे डर है कि कोई छोटे बाव का फायदा उठाए। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि गुशेंग हाथ नहीं रोकेगा। छोटे बाव उनके द्वारा लक्षित किया जा सकता है। तो मैं कल सुबह दादी के पास जाऊंगा। मुजिन, तुम इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? दादी झानियान छोटे बाव के लिए चिंतित है। हमारे साथ रहने से उसके साथ कुछ हो सकता है। हम सोच रहे थे क्या आप उसे कुछ दिन अपने पास रख सकती हैं? छोटे बाव के साथ क्या हो सकता है? हाल ही में गुशेंग ने कई छोटी चालें चली हैं। हम डरते हैं कि वह छोटे बाव से शुरू करेगा। झानियान की चिंता सही है। छोटे बाव को मेरे पास भेज दो। मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए ताकि झानियान की मदद हो। अभी तुम्हारा करना है। झानियान पर भरोसा करो। मैं स्कूल से छोटे बाव को लेकर आऊंगा। धन्यवाद दादी। गु ने सुमुजिन के बच्चे को पाया। विस्तार से बताओ। मैंने सुमुजिन का पीछा किया। उसे स्कूल से बालवाड़ी तक जाते देखा और उसने अपने बच्चे को लिया। फिर उसे किन परिवार के पुराने घर पर छोड़ दिया। मेरी दादी का घर। किन महाशय? सोचा नहीं था कि किंझानियन की सतर्कता इतनी ज्यादा होगी। हमें जल्दी करना होगा गुशेंग सुमुजिन के गर्भवती होने पर। क्या तुम लोगों ने तब तक तलाक नहीं लिया था?
नहीं ठीक है, तो हम इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे जियाओ जिया। तुम्हें ये समाचार फैलाना है। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। साहब, इस खबर को देखिए। कौन सी खबर? किन समूह के सीईओ किन झानन का खुलासा हुआ है कि उनकी जीवन शैली अत्यधिक अव्यवस्थित है। किसने फिल्माया? मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिला और पेशेवरों ने जांच की है। वीडियो भी नकली नहीं है। क्या यह 5 साल पहले का है? झन्यान, क्या तुमने खबर देखी है? मैंने देखी है। तो फिर तुम इतने शांत क्यों हो? खबरों में दिखाई गई तस्वीरों से कुछ परिचित नहीं लगता। यह मैं हूं वह दिन। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शराब पीने के बाद ऐसा लगता है तुम बिल्कुल भी झिझकते नहीं हो। अब क्या समय है, मजाक मत करो। जब से यह सब हो चुका है, एक रात का फर्क नहीं पड़ता। किन समूह के सीईओ पर बदशगुनी का खुलासा, स्टॉक 10% गिर गया। अब मुझे देखना है कि किंझानियन कैसे बदलते हैं। सबूत नष्ट कर दिए गए हैं ना। चिंता मत करो, मैंने खुद नष्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। झन्यान, मैंने सभी खबरें देखी हैं। तो दादी, क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? दादी बिल्कुल नहीं मानती मेरा पोता ऐसा कुछ करने की संभावना नहीं है, लेकिन कल सुना है कि शेयरधारकों की बैठक होनी है। यह बात जरूर तुम्हारे लिए लक्षित है। इस समय पर गड़बड़ करने वाला। मुझे विश्वास है कि यह शेयरधारकों की बैठक के अंदरूनी लोगों का काम है। इस बार दादी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर तुम किन समूह पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हो, तो इस बार तुम्हें खुद से करना होगा। यह बात मैं समझता हूँ, मेरे पास और भी काम है। मैं चलता हूँ। सावधान रहें। चिंता मत करो दादी। मैं इस बैठक को बुला रहा हूं, मुख्य रूप से क्विंझान घोटाले के लिए। कंपनी को हर किसी से बात करनी है। कैसे हल करे किंजनन। कुछ भी आप कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो तुम मुझे? आपकी कलम से जी भर गया। बाजार मूल्य 30 बिलियन गिर गया है। आप नहीं कर सकते। सभी को स्पष्टीकरण दे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों समूह के अध्यक्ष, आपको त्याग देना चाहिए। आप जैसे लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यानु सही है। इन लोगों को नहीं रोक सकता। और क्या कहना है कि जब भ्रष्ट लोग नेतृत्व में आते हैं, ऐसे भ्रष्ट राष्ट्रपति। मैं इन 5 वर्षों से संतुष्ट नहीं हूं। यानजो समर्पित, कारण के लिए समर्पित। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यानजो राष्ट्रपति। मैं सहमत हूं और मैं क्विंझान से सहमत हूं। यदि आप बात नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट है। 1 मिनट रुको हर कोई। मुझे कुछ दिखाने दो। कनिका, आप किसी तरह की चाल खींचने जा रहे हैं। मुजिन, आपको प्रस्तुत करने के लिए। यह मेरी मंगेतर शुजिन। वीडियो का पहला भाग वास्तव में उसकी है। पति और पत्नी के बीच स्लीपर होना चाहिए, क्यों जो? आप जी के समूह के साथ मिलकर हमारी कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट। हर बार वीडियो रिकॉर्ड। आप गशेंग से मिलते हैं। तुम, आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं, नहीं कह सकते हैं कि मैं घोषणा करता हूं, अब आप क्विन ग्रुप के सदस्य हैं। अब आप क्विन ग्रुप के सदस्य हैं। किन समूह के शेयरधारक। अगर सभी को कोई आपत्ति नहीं है, बैठक एडसिटो। यह जानकारी अधूरी क्यों है? खो गया जो मैं देख रहा हूं। समय आ गया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हां, सबसे पहले इस सम्मेलन में आने के लिए धन्यवाद। मेरी हालिया अफवाहें। मैं यहां जवाब देता हूं और उम्मीद करता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर कोई सच। एमार्किन कैसे समझाएं अश्लील वीडियो लीक घटना। इस पत्रकार का ग्राहक यहां है। मैं तुम्हें महान से परिचित कराना चाहता हूं, मेरी मंगेतर। मैंने पहले सभी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था सार्वजनिक संसाधनों पर अत्यधिक कब्जा। मैंने होटल की सूचना दी। मुझे लगता है कि जल्द ही जवाब मिल जाएगा। आपका 30 अरब डॉलर का बाजार मूल्य में गिरावट के बारे में है कोई भी विचार? वास्तव में हमारे समूह में कुछ समस्याएं हैं। समस्या का समाधान करना है। इस तूफान की कीमत पर विश्वास करें। जल्द ही खत्म हो जाएगा।
मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। मजिन और मैं 1 महीने में शादी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई आ सकता है। किंजानियन हमारे रिश्ते को जानते हैं। किस किस बात का पता चला है? मुझे नहीं पता कि उसे ये सबूत कहाँ मिला। अब मैं हूं परिवार से बाहर निकाला गया। अपने लिए देखें। हम बहुत सावधान थे। अब ये कहना बेकार है। क्या मायने रखता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए? अपनी बेटी का अपहरण न करें। अगर यह विफल हो जाता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं ये व्यवस्था करूंगा। मास्टर, ये पहले से गायब जानकारी है। 5 साल पहले क्या हुआ था मुझे? यह क्विंजो है। गु समूह की कंपनी के अधिग्रहण पर खर्च आसमान छू रहा है। कुछ चीजें अभी भी आपको तय करने की आवश्यकता है। क्या बात है? गु समूह की पार्टनर कंपनी के खर्चों को कम करने के लिए बजट से 3 गुना अधिक। पैसा खर्च करना चाहिए। गु समूह के अधिग्रहण के बाद इन भागीदारों की भी जरूरत है। अधिग्रहण कैसे हो रहा है? मैंने उनकी संपत्ति का मूल्यांकन किया है और वे इसे खो रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बस अब तक के सफर में याद रखना, सब कुछ याद रखना। जब हम सुनोई को पकड़ेंगे तब इसी मार्ग से चलना, मत भटकना। क्या नेविगेशन का उपयोग नहीं कर सकते? ऐसे क्यों इतने रास्ते घुमाने पड़ रहे हैं? इस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं है। आज रात काम करना है, मैंने पता लगा लिया है। आज रात किंझानियन और सुमुजन सुनोई को स्कूल से नहीं उठा पाएंगे। मैं कुछ तरीका निकालूंगा। सुनोई को बाहर ले जाने के लिए आप कार में प्रतीक्षा करें। फिर पहले बताए गए मार्ग से खराब इमारत में जाएं। ठीक है, मुझे पता है। शौर्य, आज मम्मी पापा व्यस्त हैं। लिन चाचा को तुम्हें लेने भेजा है। फोन टीचर को दे दो। ठीक है। हेलो टीचर जी नमस्ते, मैं सुनोए की माँ हूँ। आज मैं और उसके पिता व्यस्त हैं, इसलिए किसी को उसे लेने भेजा है। आपको थोड़ी देर उसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, यह हमारा फर्ज है। ठीक है, अलविदा। टीचर जी नमस्ते। हेलो मैं नुई का चाचा हूँ। मैंने उसे घर ले जाने आया हूँ। ठीक है सुनोई, जल्दी आओ। चाचा, आपने आ लिया है। हेलो दादी। मुझीन, अब क्या वक्त हो गया है और छोटा बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैंने तो लिंडोंग को उसे लेने भेजा है। दादी आप चिंता मत करो, मैं पहले पूछता हूँ। छोटा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। लिंडोंग, क्या छोटा बच्चा मिला? जब मैं स्कूल पहुंचा तब तक कोई नहीं था। टीचर, क्या सुनोई अभी भी स्कूल में है? अरे, सुनोई को उसके चाचा ने ले लिया। अरे, बच्चे को कुछ हो गया। झन्यान, मुझे डर नहीं लगने दो। किंझानियन, तुम्हारी बेटी अभी मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरी बात मानना चाहती हो तो ऐसा करो। किनिंजो, मुझे पता है कि तुम हो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। तुम्हें अपने सारे शेयर किंशी ग्रुप से गुशेंग को हस्तांतरित करने हैं और उसे किंशी ग्रुप के सीईओ बनाना है। अगर तुम पुलिस को बताओगे, तुम्हारी बेटी की जान नहीं बचेगी। क्या करें झन्यान, कुछ तरीका निकालो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रास्ता निकलेगा। आज मैंने सबको बुलाया है, मैंने फैसला किया है। अपने हाथ में जो भी शेयर्स हैं, सबको ट्रांसफर कर दो गु फैमिली ग्रुप के गुशेंग को। कौन सा प्रेसिडेंट? अचानक इतनी जल्दी शेयर्स ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? और फिर गुशेंग जैसे बदमाश को दे रहे हो? ये तो वैसे ही है ना, हमें निकालने का प्रयास कर रहे हो। हमने जो मेहनत से इस साम्राज्य को बनाया है, वो कैसे किसी को दे सकते हैं? मेरा फैसला हो चुका है, कोई मुझे मनाने की कोशिश न करे। समझौता तुम्हारे हाथ में है, साइन कर दो और फिर सब गुशेंग के साथ अच्छे से काम करो। तुम सबने किन साहब को सुना? अब से मैं तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। और एक बात, और अब मुझे ये शब्द बदमाश कभी न सुनना होगा। बैठक खत्म। अलविदा किन साहब। नहीं, तुम अब किन साहब नहीं हो। अब तुम्हें पता चला होगा घर बर्बाद होने का मतलब क्या होता है। पर मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है गलियों में भीख मांगते हुए।
सर, क्या ज़ोबाओं को बचा लिया है। थोड़ा डर लगा है पर ठीक है, मैं उसे घर पहुंचा दूंगा। मम्मी, जियाओ बाओ डरो मत। घर आ गए, घर आ गए। चलो जियाओ बाओ, आ गए, बैठो। लिंडोंग ठीक है ना? हाँ, उनके थोड़े से पैसे और 2-3 लोगों के बदशगुन ने मुझे नहीं रोक सकते। किनिंझो को पकड़ लिया। उसे मैंने गाड़ी के बैकसीट पर बंद कर दिया, क्या करूं? सुना है नए अधिकारी के पास 3 आग होती है और मेरी पहली आग। चलाना है। देखता हूँ तुम्हारी पहली आग कैसे जलती है। किंझानियन ने पहले ही मुझे प्रेसिडेंट का पद दे दिया है। अब मैं ही किन फैमिली ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। गैरकानूनी कॉन्ट्रैक्ट भी वैध हो सकता है। गैर कानूनी किंझानियन, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, ये सफेद कागज पर काले अक्षरों में साफ साफ लिखा है। पहले उसे सुनते हैं। तुम सबने क्या किया है? अगर वो न बोले, तुम्हें पता है क्या करना है। किंझानियन, तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है? मैंने कहा था तुम लोग भिखारी बनने के लिए बने हो। किन साहब, कृपया हमें छोड़ दो। लिंडोंग, पहले इन दोनों को नीचे ले जाओ। कहते हैं घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। जो कुछ अभी हुआ है मुझे यकीन है सबको पता चल गया होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि किंझानियान अभी भी किन ग्रुप के सीईओ हैं। भविष्य में वह सबको आगे ले जाएंगे। दरअसल मेरे पास एक बात है जो मेरे दिल में बहुत समय से है, मुजिन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी।